गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलता कहाँ है, इसका कितना टाइप्स होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कहाँ पर ये मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हम लोगों के लिए बेनिफिट्स है कि नहीं है, ये हम लोग जानेंगे। ये हम लोग के लिए हार्मफुल है कि नहीं है, ये भी हम लोग जानेंगे। यही टॉपिक है हम लोगों का, इसी में हम लोगों को इतना सारा चीज़ के बारे में जानकारी है। देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको दो पार्ट में यहाँ से डिवाइड कर दो। यहाँ से माइक्रो, तो ये माइक्रो आया। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, बहुत ही छोटा, स्मॉल, मतलब जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो मीन्स क्या हो गया? स्मॉल। इतना स्मॉल जिसको हम लोग देख नहीं सकते विद नेकेड आई, वी कांट सी विद द नेकेड आई। माइक्रो मतलब ये होता है छोटा, बार बार ध्यान रखें। माइक्रो वर्ड का मतलब ये होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा। यस। और ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स मतलब समझ ही रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म क्या है? कोई भी लिविंग थिंग्स। यस, ये हो गया ऑर्गेनिजम्स। हम लोग आसपास बहुत सारा चीज हम लोग देखते हैं, बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगा, बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है। ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या हो गया? लिविंग थिंग्स। यस, लिविंग थिंग्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स है आसपास। हम लोग बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स आपको दिखाई देता है। बहुत सारा लिविंग थिंग्स है, जैसे कि अगर एनिमल जो हो गया, एनिमल में बात करती है, काउ, गोट, ये सब क्या लिविंग थिंग्स। बहुत सारी चीज है, और भी बहुत है, जो भी देखना है देखते रहिए, सब चीज आप लोग को दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऐसा ऑर्गेनिजम जो इतना स्मॉल होता है जिसको आप नहीं देख सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई मतलब डायरेक्ट, कि आपको अगर देखना है तो वो आप उसको अगर नहीं देख सकते तो वो हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं। जैसे हम लोग बोलेंगे, जैसे ये हाथ हम देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं बहुत साफ है, ये तो बहुत साफ है, तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सुनते होंगे अक्सर, घर पे आप लोग को बोला जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, फर्स्ट चीज ही सिखाया जाता है, घर में भी सिखाया जाता है, खाना खाने से पहले भाई हाथ धो लो अच्छा से। क्यों हाथ धोने के लिए बोला जाता है? हाथ धोते हैं तो हम लोग के हाथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, वो पानी से, साबुन से, उससे हम लोग जब साफ करते हैं तो वो क्या होता है? साफ हो जाता है, निकल जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना खाने के लिए हम लोग बैठते हैं। अगर हम लोग बिना हाथ धोए खाना हम लोग खाएं तो खाना के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग का शरीर में चला जाएगा, और जब वो हम लोग का शरीर में जाएगा तो फिर डिजीजेस शुरू हो गया, बीमारी शुरू, पेट दर्द, कंधा दर्द, माथा दर्द, बुखार, सर्दी सीधा हो गया, तो हो गया परेशानी भैया। सिंपल सी बात है। तो इसलिए आप लोग को कहा जाता है माइक्रो। आप लोग सुने होंगे इस चीज के बारे में भी कि आज से कुछ साल पहले कोरोना आया था। उस समय कोरोना बहुत भयानक चीज एकदम, भाई उसका वायरस है, वो दिखाई देता था कि है, हाँ कोरोना वायरस हम लोग बोलते थे कि कोरोना वायरस है, तो वायरस है, वो दिखाई देता था? नहीं दिखाई देता था। अब वो क्या हो गया कि वो वायरस किसी का बॉडी के अंदर जब वो एंट्री कर दिया तो उसको क्या हो जाता था? उसको कोरोना हो जाता था। कोरोना में उसको फीवर हो गया, सर्दी हो गया, ये ना हो जाता था, ये सब चीज हो गया। तो कोरोना क्या हो गया? वायरस है। कोरोना तो दिखाई नहीं देता था, कोरोना वायरस जो है वो दिखाई नहीं देता था। कोरोना जो हो गया वो हम लोग को पता चला कि हाँ सर्दी खांसी बुखार ही हो गया, तो वो वायरस तो हम लोग को दिखाई नहीं दिया हम लोगों को। ठीक है, तो ये वायरस क्या हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। वायरस जो हुआ तो क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ। वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को बॉडी में एंटर करेंगे। उस समय देखिए आप लोगों को पूरा बोला जाता था सैनिटाइजर का यूज करो, घर से बाहर नहीं निकलो,
क्यों ये सब चीज बोला गया? ये सब क्योंकि वो वायरस जो है इधर से उधर जो है नहीं फैले, नहीं जाए, ऐसा चीज था वो। हाथ को धोना है, हाथ को साफ सफाई करना है ना, नाक को नहीं छूते रहना है, तो ये सब चीज को जो है बहुत सारा चीज था। तो ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म कहीं भी किसी को भी हो सकता था, इसलिए बोला जाता था कि नहीं कोई भी कहीं नहीं जाएगा, घर पे अपना रहेगा। फिर भी गवर्नमेंट देखो उतना रोक लगाया, रोक लगाने के बाद तब जाकर जो है ये जो वायरस जो है बहुत नहीं फैला। उतना रोक लगाने के बाद भी मतलब फैला, इतना फैल गया, अगर रोक नहीं लगाता तो पूरा दुनिया में फैल जाता। और आज हम लोग जो जिंदा है ना, हम लोग जिंदा नहीं रहते, सबको एकदम सीधा एकदम गए थे काम से हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट रोक लगाया, फिर उसके बाद रोक लगाने के बाद फिर साइंटिस्ट जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब कोरोना वायरस जो है उसको मारने के लिए वो आपका वैक्सीन निकाला, फिर वैक्सीन लगाया गया है ना। लगाने के बाद जो है फिर आज हम लोग बचे हुए हैं। तो ये सोचिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना खतरनाक चीज है। तो अब रह गया की बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा खतरनाक नहीं होता। तो खैर उस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे खतरनाक है, नहीं है, क्या है, कैसा है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग नेकेड आई से, खुली आंखों से, डायरेक्ट आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखो एक डिफिनेशन लिखिए, छोटा सा डिफिनेशन, द ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट एबल टू सी विथ नेकेड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट एबल टू सी, जो देखने, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जो एबल नॉट एबल टू सी, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, कैसे? विथ नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कैसे देख सकते हैं भाई? तो दीज आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप का हेल्प से ही हम लोग ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं बनता तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम लोग के आसपास में माइक्रोस्कोप ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये पता ही नहीं चलता आपको। ये माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप भी जब बना था स्टार्टिंग में तो उस माइक्रोस्कोप से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया, और जब और भी छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने का, मैंने उससे भी छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उसको देखने के लिए फिर और जो है हाई पावर का माइक्रोस्कोप जो है बनाया, और माइक्रोस्कोप बनाकर जो है फिर इसको देखा गया। तो इतना मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इतना छोटा होता है, तो इस पर इस पे हम लोग को ये करना है। अब आते हैं हम लोग, इसको आप लोग लिख लीजिए सबसे पहले। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसको हम लोग स्टडी करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एक टॉपिक है आप लोग का माइक्रोबायोलॉजी, ये हेडिंग दीजिए माइक्रोबायोलॉजी, और लिखिए माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग का फिर टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट हो गया साइंस का, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ये दो चीज होता है, प्लांट्स, एनिमल्स। तो बायोलॉजी में हम लोग ये चीज के पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग एनिमल्स, प्लांट्स में जो हम लोग जो एनिमल्स का जो पढ़ रहे हैं वो है माइक्रोबायोलॉजी। जो लिविंग थिंग्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो माइक्रो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब माइक्रो लिविंग थिंग्स कुछ हो गया, माइक्रो लिविंग थिंग्स मतलब जो हम लोग नहीं देख सकते हैं। सिंपल सा बात, बार बार दिमाग रख लो कान में एकदम, समझा बात को कि नहीं? माइक्रो मतलब इतना छोटा, इतना छोटा जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते। और उसको देखेंगे कैसे भैया? तो उसको देखेंगे तो हम लोग माइक्रोस्कोप से।
बिना माइक्रोस्कोप से उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्लियर? यही होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी, अब इसमें क्या लिखे हम लोग? बायोलॉजी तो हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी का एक अलग पार्ट कर दिया माइक्रोबायोलॉजी। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए बायोलॉजी को एक अलग पार्ट पढ़ाना पड़ा। सोच लीजिए कि कितना बड़ा चीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़ा खतरनाक चीज है भाई साहब, समझ में आ रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा खतरनाक चीज है, और इतना खतरनाक हो गया कि बायोलॉजी को अलग से वो पार्ट उसको बनाना पड़ा, माइक्रोबायोलॉजी। देखो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पढ़ाई जो हम लोग करेंगे, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें और कुछ नहीं आएगा कि पेड़ पौधा जो है उसका पढ़ रहे हैं, नीम का पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, मेढक के बारे में पढ़ेंगे, बकरी के बारे में पढ़ेंगे, उस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। वो सब तो दिखाई देता है, उस सब के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को उसके बारे में पढ़ना जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब उसको पढ़ने के लिए अलग से बायोलॉजी को एक अलग पार्ट बनाना पड़ गया, और उसका नाम रखा माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म का जो पढ़ाई जो किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब फिर एक नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर लिखे माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अब देखो क्या लिखते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब देखिए जो साइंटिस्ट सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या क्या वो कर सकता है, सिर्फ उसके बारे में खाली जो पढ़ता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कि भैया वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। और उसको पढ़ने में हालत खराब हो जाता है। हम लोग एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं कोई टॉपिक को, 2 लाइन डिफिनेशन हो जाता है तो हम लोग को नानी दादी काकी जो है सब याद आ जाता है। तो भाई साहब ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग है, साइंटिस्ट है, ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए आंख में तेल डाल के पढ़ते रहता है 24 घंटा। और अभी जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अभी तक खोज हो चुका है, अभी तक जो है पूरा पढ़ नहीं सका है सब कोई। अभी तो कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज हुआ है। समझ आ रहा बात ना? ये नहीं कि मतलब बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज हो गया है। अभी धरती पे इतना सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका खोज होना अभी बाकी है। कैसे? फिर एग्जांपल वही कोरोना वाला, कोरोना वायरस के बारे में कोई नहीं पहले जानता था, लेकिन फिर कोरोना वायरस के बारे में बातें पता चला कि इस टाइप का वायरस होता है, उसका वो कैसे उससे बचेंगे, उसका बचने से क्या, बचने का क्या तरीका, किस तरीके से बचना है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, सारा चीज जो है उसके बारे में खोजा। कितना टाइप का माइक्रोऑर्गेनिज्म अभी कोई अभी नहीं जानता है। हाँ, अभी तक जितना डिस्कवर हो सका है वो जो है अभी उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्टडी करता है, पढ़ के उसके बारे में जानकारी देता है हम लोगों को, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। लिख लीजिए इसको स्टूडेंट्स। अब हम लोग के पास जो है टॉपिक जो हम लोग के पास आ गया, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या आ गया नेक्स्ट टॉपिक में? देखिए माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होता है? तो माइक्रोब्स क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग पढ़े उसी को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। जो छोटा छोटा जो कीड़ा होता है, जो कीड़वा को हम लोग नहीं देख पाते, वही कीड़वा को हम लोग अंग्रेजी में माइक्रोब्स बोलते हैं। बस लिख दिए, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो छोटा छोटा कीड़वा, बहुत छोटा छोटा कीड़वा, छोटा मतलब क्या? बहुत छोटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। अब आते हैं ये माइक्रोब्स मिलता कहाँ है भैया? तो बता ही दिए कि कहाँ मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ पर एक लिख दिए हैं, क्वेश्चन बना दिए हैं आप लोग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर रहता है? तो देखिए Microorganisms are found everywhere in nature. Microorganisms नेचर में हर जगह मिलता है।
जहाँ देखिए वहाँ पर आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेगा। सच है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल हम लिख लिए हैं, नंबर 1 पार्ट बाय पार्ट कर दिए हैं। नंबर 1 में लिख दिए इन एयर, आप एयर में आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेगा, वाटर उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेगा, एंड सॉइल माने मिट्टी, मिट्टी में भी आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेगा। देखिए तीनों जगह दिखा दिए आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए नंबर 2 में क्या लिखे, ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस पे आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि सैनिटाइजर का यूज करके जो है सरफेस को साफ सफाई कर दिया जाता था। क्या है कि उसमें लगा हुआ होगा, चमड़ा का सामान मत यूज करो, उसका कपड़ा मत यूज करो, कोई दूसरा कोई कपड़ा पहन लिया उसका कपड़ा यूज नहीं करो। ये सब ऑब्जेक्ट है, ये सब भी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म लगता है। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब देखिए यहाँ पर क्या लिखे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो जिंदा चीज है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसमें भी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इसका मतलब क्या हो गया कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी, एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी हम लोग ह्यूमंस होंगे, ह्यूमन के अंदर, हम लोगों के अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है। और जानिए हम लोग के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म देगा तो खाना नहीं बचेगा। और बहुत सारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो बाहर से जब हम लोग आ जाता है तो सर्दी खांसी बुखार है ना, पोलियो ये सब होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज हो जाता है, तो ये चीज है। अब आते हैं नंबर 4 में, इन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब क्या हो गया, मरा हुआ, डिकेइंग मतलब क्या हुआ, सड़ा हुआ चीज। तो मरा हुआ चीज, सड़ा हुआ चीज, सब में जो उसमें भी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है। देखिएगा कभी कोई कुत्ता उत्ता जो है कहीं मर गया, कुत्ता कोई हटाया नहीं, कुछ दिन के बाद देखिए उसमें कीड़ा लग जाएगा, धीरे धीरे वो कीड़ा जो है खत्म हो जाता है। वो जो कुत्ता जो है जो मरा हुआ था वो खत्म हो गया, तो उसको खा के खत्म कौन करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म से वही खा के खत्म करता है। एवं और कीड़ा उसमें देखते हैं वो नजर आता है, वो सादा सादा रंग का दिखाई देता है, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं हुआ, वो कहीं वो दिखाई दे रहा है। और एक कीड़ा होता है जो दिखाई नहीं देता है उसमें, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें भी आपको मिलेगा। लकड़ी है ना, लकड़ी में देखिएगा सादा सादा रंग का फफूंदी टाइप का जैसे निकला हुआ रहता है, वो भी क्या है, वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है। तो उसमें सब माइक्रोऑर्गेनिज्म। काई, जो काई लगा होता है, जो कजली बोलते हैं, काई जो लगा हुआ रहता है, हरा ग्रीन कलर का जो रहता है जिसमें पैर लगा स्लिप कर जाता है, वो भी जो है क्या है, वो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नंबर 5 पॉइंट में है, दे कैन आल्सो फाउंड, ये देखिए और कहां पर मिलता है, दे कैन आल्सो फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो कैसनो टाइप का, ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, सभी टाइप का एनवायरनमेंट में मिल जाता है। दैट इज, कहने का मतलब, आई मतलब गया दैट इज, कहने का मतलब है कि आइस कोल्ड क्लाइमेट्स टू हॉट स्प्रिंग्स, यानी ठंडा से ठंडा क्लाइमेट से लेकर गर्म से गर्म झरना पानी जो है सब जगह मिल जाएगा। एंड ड्राई डेजर्ट, सूखा डेजर्ट है, यानी डेजर्ट जहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते लेकिन कोई रह जाएगा, टू मार्सी प्लेसेस, मार्सी मतलब दलदली जगह, जहाँ पूरा एकदम दलदली है, कीचड़ जगह है एकदम, उसमें भी मिल जाएगा। मतलब ये हर जगह मिल जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ये तुमको सब जगह मिलेगा। हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं लेकिन ये सब जगह है। और इसको हम लोग पता कैसे चला, जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तब जाकर जो हम लोग को पता चला कि माइक्रोस्कोप इतना जगह पाया जाता है। जब हम लोग को माइक्रोस्कोप ये जब डिस्कवर नहीं हुआ था तो हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग को बहुत सारा डिजीज हो जाता था, पता नहीं चलता था कि कैसे हो गया। और अब हम लोग को हर चीज के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा चीज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट आज का क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और साथ ही साथ इसका वो हम लोग किस तरीके से उसका यूजेस है, ये चीज जो है हम लोग देखेंगे, ये हम लोग के लिए किस तरीके से वो हार्मफुल है, इस चीज को जो है हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा सब जो है पढ़ लिख ले और सब पढ़े, सब आगे बढ़े। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ओके, गुड डे, गुड नाइट।